हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के तीसरी बार के उम्मीदवार है। आपको बता दूं, कृष्णपाल गुर्जर हथीन पहुंचे हैं और हथीन में जिस तरीके से देखिएगा, हथीन में भीड़ इकट्ठी है। हथीन में जिस तरीके से भीड़ यहाँ मौके पर दिख रही है, वो अपने आप में बताती है कि भैया यहाँ समर्थन सभा है और समर्थन देने के लिए लोगों की भीड़ अच्छी खासी यहाँ मौके पर है। तो देखिएगा जिस तरीके से हाल है, कोशिश करेंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस भव्य हमारे हथीन के लोकप्रिय विधायक भाई दीपक मंगला जी, हमारे हथीन नगर पालिका के चेयरमैन और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सोरेन जी, मंच पर बैठे हुए सारे अतिथिगण, पदाधिकारीगण और आदरणीय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 25 मई को आपने अपने नए सांसद का चुनाव करना है और देश की बागडोर किसके हाथ में सौंपनी है, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री के लिए आपको करना है। 10 साल पहले आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मुझे यहाँ सांसद बनाया और इन 10 सालों में देश की दुनिया में जो पहचान बनी है, दुनिया में भारत का जो झंडा गड़ा है, दुनिया में भारत जो आर्थिक तौर पर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है, इसका एक ही कारण है कि आपने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया और इस सरकार में गरीबों के लिए चाहे पक्के मकान बनाकर 4 करोड़ लोगों को देना हो, हर घर में नल और नल में जल देना हो, 55 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख तक के इलाज की फ्री में व्यवस्था हो, हर बहन और बेटी के लिए शौचालय बनाना हो, हर बहन और बेटी को चाहे फ्री में गैस कनेक्शन देना हो, हर गरीब आदमी को 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में देना हो, ये सारे काम मोदी जी ने इन 10 सालों में किए हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा था, मेरी सरकार इस देश को गरीबों को समर्पित सरकार है। आप ये भी जानते हैं, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो इन कांग्रेस के लोगों ने कहा था, एक चाय बेचने वाला गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन मोदी जी ने कहा था, देश के लोगों ने ये तय कर लिया था, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, हम चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बन गए। अब बहुत लंबी कहानी है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा को देखो, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई बम ब्लास्ट नहीं, कोई लावारिस वस्तु नहीं, देश की सीमाएं भी मजबूत हैं, देश का खजाना भी मजबूत है। ये सारी भारत देश आपने देखी है, लेकिन मैं आपसे चंद सवाल करने आया हूं। मुझे ईमानदारी से बताओ, आज देश में कोई भी पार्टी सिवा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इतनी हैसियत रखती है क्या जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके? आज सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हैं जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार आपके आशीर्वाद से बना सकते हैं।
कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि 543 में से आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वो क्या सरकार बनाएगी? उसकी लड़ाई इतनी है, आप रोज सर्वे देखते हैं कि 50 से 5 कम जीतेगी या 50 से 5 ज्यादा जीतेगी। इतनी लड़ाई भर काफी है, सरकार की लड़ाई में कांग्रेस नहीं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को मालूम है अगर भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाओगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, सबको मालूम है ना? और गलती से किसी और का दबा दिया तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मालूम है किसी को? तुमको क्या मालूम चलेगा? जो लड़ रहे हैं उनको ही मालूम नहीं है कौन बनेगा, क्योंकि भानुमती का कुलबा है, बनेगा नहीं। वो लड़ेगा, वो झगड़ा करेंगे, देश का विनाश करेंगे, पहले भी किया था। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है। अगर तुम में भी हिम्मत है तो देश के लोगों को बताओ, मोदी नहीं तो कौन? बताइए जरा। कोई चेहरा नहीं है, लेकिन देश के लोग पूछ रहे हैं मोदी नहीं तो आप बताओ किसको बनाए, तभी तो देश के लोग वोट देंगे। लेकिन हालत ऐसी है जैसे दंगल लगता है, सेला लगाते हैं, पहलवान जाता है, कोई हाथ मिलाने नहीं आता है तो सेला कौन ले जाता है? वही ले जाता है ना जो सेला पर खड़ा होता है, जो पहलवान दिखता है। आज मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के लिए चेहरा दिखता नहीं है। चेहरा क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी चेहरे उनके पास हैं सब जेल काटकर जमानत पर आए। 12 लाख करोड़ के घोटालों में चेहरे काले हैं। वो जानते हैं अगर कोई हमने चुनाव से पहले बता दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। अगर हमने गलती से बता दिया तो लुटिया पहले ही डूब जाएगी, रिजल्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा। जिनके पास चेहरा नहीं, चरित्र नहीं, उनको जो पूरी सीटों पर लड़ नहीं पा रहे, उनको कौन वोट देगा? आप ही बताइए मुझे। आप किसी ऐसी बारात में गए हैं जिसमें दूल्हा ना हो? बताइए ईमानदारी से। किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? अगर बैठोगे तो फिर क्या होगा बगैर ड्राइवर की गाड़ी? खतरा ही खतरा है ना। और हमारे पास दुनिया का इतना बेहतरीन ड्राइवर है नरेंद्र मोदी, जिसकी गाड़ी में देश के 140 करोड़ लोग बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रों, यहाँ सब धर्मों के लोग बैठे हैं, सब बिरादरियों के लोग बैठे हैं। मुझे बताइए, अगर किसी बाप का लाडला कहीं संकट में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए, तो माँ बाप उसको मुसीबत से निकालने के लिए जी जान लगा देते। ऐसे ही ये मोदी है। जब भारत का कोई नागरिक दुनिया में संकट में फंसता है तो उसको ऐसे निकाल के लाता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को निकाल के लाता है। कोरोना में करोड़ों भारतीय दुनिया के देश में फंसे, फ्लाइट बंद हो गई थी, सबको वापस लेके आया। खाड़ी और सूडान के युद्ध में, खाड़ी के देशों में हजारों भारतीय युद्ध में फंस गए, उन सबको खाड़ी के देशों से निकालकर अपने परिवारों तक पहुंचाने का काम इस नरेंद्र मोदी ने किया। कहीं धर्म की बात नहीं थी।
अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में 26,000 बच्चे वहां पर फंस गए। ये मोदी था जिसने युद्ध विराम कराया और 26,000 बच्चों को उनके परिवार के पास तक पहुंचाया। ऐसे ही अभी चंद दिनों पहले भारत के 7 सेना के अधिकारी कतर में जासूसी के केस में करके उनको फांसी की सजा दे दी। उनको फांसी की सजा भी माफ कराकर वहां पे हिंदुस्तान कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी लेके आया। तो ऐसे हर भारतीय की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री आपने देश में बनाया। अब मुझे ईमानदारी से ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 56 दिन हो गए लगातार बोलना, 13 मार्च को। मुझे एक बात बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपका दिल क्या गवाही देता है? मेरे कहने से नहीं, नया बैठे हुए कहना से देना। आपका दिल क्या गवाही देता है कि तीसरी बार भी कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या हाथ करके बताओ ईमानदारी से, अगर आपका दिल मानता है। मोदी कब बनेगा? जब आप मुझे सांसद बनाओगे, तभी तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। आप चाहते हो भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र, आप चाहते हो भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने, पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा फहराए। तो हमारे पास एक ही व्यक्ति है आज जो देश को आगे बढ़ा सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज मैं फरीदाबाद के विकास की बात कहूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक हाईवे होता था मथुरा रोड, उसकी हालत आज देखो कितनी सुंदर है। दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे में से जेवर के लिए, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद के लिए, पलवल से आर्टिबल गए कुंडली के लिए, जहाँ कॉलेज की जरूरत थी कॉलेज, जहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत थी यूनिवर्सिटी, सब काम इन 10 सालों में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, देश का काम मोदी जी ने बड़ी ईमानदारी से किया। इसलिए मैं कहने आ रहा हूं, सवाल कृष्णपाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है। इस आदमी ने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया और मैं मोदी जी के साथ पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं। बहुत प्रधानमंत्री हुए, दुनिया से सबने जाना है, कोई अमर होके नहीं आया, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री देश में होगा जब दुनिया से रुखसत करेगा तो कपड़ों के अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा। ऐसा तपस्वी और त्यागी प्रधानमंत्री इस देश को मिला। मोदी के एजेंडे में देश है और विरोधियों के एजेंडे में मोदी है। इसलिए देश के चाहने वालों भाइयों बहनों, मैं निवेदन करने आया हूं, जिसने पूरी जिंदगी देश को दी है उसके लिए एक दिन 25 मई उसको दे देना। आपका झंडा भी पूरी दुनिया में फहरेगा और तीसरी बार जैसे ही आप कमल का बटन दबाएंगे, कृष्णपाल भी बनेगा और मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इतनी बात कहते हुए मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, वैसे ही कृष्णपाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पर पूरा भरोसा है। विश्वास है कि 25 तारीख को एक वोट कमल का बटन दबेगा और जब मोदी की सरकार बनेगी तो उसमें हिस्सेदारी भी यही आपका भाई बच्चा दिलाएगा। और अंत में इतना कहते हुए, इतने दिन से आपकी सेवा की है, जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रूपी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
दुनिया में भगवा फहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी सभी कार्यकर्ता मंत्री जी का बड़ी माना से स्वागत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने मंत्री जी के साथ साथ अपने लोकप्रिय विधायक भाई प्रवीण डागर जी का, अपने वरिष्ठ जिलाध्यक्ष शरण सिंह देवता जी का, वो भी इनके साथ आए और बड़ी माला में स्वागत में शामिल हो। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध को प्रसाद ग्रहण करके जाएं। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था सुमित जी के द्वारा की गई है। आपसे अनुरोध कि वो सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा बड़ी माला के साथ कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत किया जा रहा है। ये हथीन में है और हथीन में जिस तरीके से जन सलाब उमड़ा है वो अपना आप बताता है कि समर्थन किधर जा रहा है। लेकिन हाँ, ये 25 मई को यही समर्थन बताएगा कि किस तरीके के हालात रहेंगे। चलिए बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे